तो मूवी की शुरुआत में हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में आज पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसे अपना भाई बंधा हुआ मिलता है और जैसे ही वो अपने भाई को पकड़ कर खोलने लगती है तो फर में उससे कुछ ख्याल आते हैं जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को वहाँ बांध कर लॉकर में डाला था। वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए जो पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे। वहाँ पूल में वो उन मछलियों को छोड़ देती, बाकी सब तो बच जाते हैं लेकिन एक लड़का रह जाता है तो उसके पैर में एक मछली काट लेती। उसकी इस हरकत के बाद स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देते हैं। उसने ये पहली बार नहीं किया था, इससे पहले भी वो कई स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। इसीलिए उसके माँ बाप एक अकेडमी में ले जा रहे थे जहाँ उसके जैसे ही बच्चे पढ़ते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे। वहाँ वो जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन उसे वहाँ जाना पड़ गया। अकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है। तभी कोई चीज अचानक से आकर उसके ऊपर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। तभी वेडनेसडे के माँ बाप प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठते हैं। वो प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह ही आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ और ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं और इस तरह के ही सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ जिसने कमरे में रहना था, यानी कि उसकी रूममेट ने अपने कमरे को बहुत रंगीन बनाया हुआ था और इसीलिए वेडनेसडे को कुछ पसंद नहीं आता क्योंकि उसे तो बस काला रंग पसंद था। यहाँ का सारा माहौल देखकर वो मुंह बना लेती है। तभी उसकी रूममेट उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? जिसमें वेडनेसडे के डैड जवाब देते हैं कि मेरी बेटी बड़ी ही अजीब है और इसे तुम जिंदा लाश ही समझो। अपने डैड की बातें सुनकर वेडनेसडे अपने पिता को घूरने लगती है। उसकी रूममेट उसे पूरी एकेडमी घुमा रही थी। तभी एक लड़का आकर वेडनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी मांगता है। तभी वेडनेसडे कहती है, मैं कोई सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करती क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। जाते समय वेडनेसडे की मॉम उसे कहती है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग। जिसके जवाब में वेडनेसडे बोलती है, देख लीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ जल्दी मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वहाँ से जाते वक्त उसके डैड वहाँ एक हाथ छोड़ जाते हैं ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। उधर जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है तो उस शिकारी की लाश के टुकड़े उन्हें अलग अलग जगह पर पड़े हुए मिलते हैं। ऐसा हादसा वहाँ पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार कि एकेडमी के जंगल में कोई मारा गया। इधर वेडनेसडे अपने रूम की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है, शोर मत करो, ये मेरा नॉवल लिखने का टाइम है। वो तो गाना लगाकर डांस करने लगती है। वेडनेसडे को गुस्सा आ गया था तो वो उसे गाना बंद करने के लिए कहता भी उसकी रूममेट उससे अपने पंजे दिखाकर डराने लगती है क्योंकि वो थी एक वेयरवुल्फ, यानी कि आधी इंसान और आधी वेयरवुल्फ। इधर एक टीचर आती है जो काफी अच्छी थी और वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल गिफ्ट करती। अब अगले दिन वेडनेसडे जब कहीं जा रही थी और उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ वेडनेसडे को चोरी छुपे देख रहा था और तभी वेडनेसडे के ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था और ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है वो आकर वेडनेसडे को वहाँ से बचा लेता है। लेकिन इस हड़बड़ी में वेडनेसडे बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आती है तो बजाय जेवियर का शुक्रिया अदा करने के वो उसे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ी कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। तभी जेवियर उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से जानता हूँ। जब मैं छोटा था तब हमारी मुलाकात हुई थी। जब हम खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत में छिप गया था। लोग मुझे जलाने ही वाले थे तो तुमने मुझे मेरी जान बचा ली और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारा हिसाब बराबर कर दिया। और वापस जब वेडनेसडे अपने रूम में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है और जैसे ही बिस्तर को हटाती है उसे उस हाथ को देखती है और फौरन उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और वो इशारा करता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने के लिए भेजा है और वो मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। और वेडनेसडे उसे कहती है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें गैराज में बंद कर दूंगी। और वो इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वेडनेसडे दिमागी तौर पर कुछ ठीक नहीं है। तभी वेडनेसडे बाथरूम का बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की को खोलती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है और फिर से उसे वो ख्याल
आता है जिसमें वो देखती है कि इस आदमी का अभी एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें वो मर गया है और बड़ी बेरहमी से, मगर वो इस बारे में उस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था। तभी वो एक होटल में जाती है जहाँ उसे एक वेटर मिलता है और वो वेटर उसे काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई थी। तो वेडनेसडे उसे कहती है वो उसकी कॉफी मशीन बिल्कुल ठीक कर देगी मगर बदले में उसे स्टेशन पर छोड़ना होगा और वो मान भी जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है और वो कहता है बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट बस खत्म होने में वाली है। और वेडनेसडे वहाँ बैठी इंतजार कर रही है। तभी कुछ शरारती लड़के आकर वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ गया था और वो उन लड़कों को अकेले ही काफी मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। अब इतनी ही देर में वेटर के डैड एक पुलिस ऑफिसर थे और वहाँ पहुँच जाते हैं। तोड़फोड़ देखकर जब वो अपने बेटे से पूछते हैं कुछ नहीं, बस वो लड़के वेडनेसडे को परेशान कर रहे थे और इसने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। तभी वहाँ अकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती है, उनसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को यहाँ से ले जाती है। रास्ते में वो उस पर काफी गुस्सा करती है और उसे पूछती है आखिर तुमने कैसे अकेडमी से भागने की कोशिश की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ मिलता है जो उसी आदमी का था जिसको वेडनेसडे ने फर्म में देखा था। जो देख प्रिंसिपल घबरा जाती है और कहती है मेरी दुआ है ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। पर वेडनेसडे कहती है वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर अकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाने लगती और वेडनेसडे काफी अच्छा बजा रही और उसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ बाकी बच्चों को भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी रूममेट और जब कमरे में आती है तो उसकी नजर हाथ पर पड़ती है जिस बारे में वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है। पर वेडनेसडे उसे जवाब देती है कि ये हमारे परिवार का एक मेंबर है। अगले सीन में हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक पेज फाड़ लेता है पर एक तस्वीर बनी हुई होती है। उधर हाथ पीटर के घर पहुंच जाता है। पीटर बहुत डर जाता है और उसे मारने लगता है। फिर हाथ उसे बैठने का इशारा करता है और वो बैठ जाता है और हाथ उसे वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे फोन करने का कहता है। और फिर वेटर जब उसे कॉल करता है तो वेडनेसडे उसे कहती है हमारे अकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है जहाँ सभी बच्चे आएंगे और मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन पर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी। जिस पर वो वेटर मान भी जाता है और जब वो त्योहार पे जाती है तो वो देखती है कि प्रिंसिपल की नजर मेरे ऊपर है और इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देती है और प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। अब वेटर वहाँ आकर वेडनेसडे के जाने से पहले उसे डैड का एक पुराना रिकॉर्ड तोहफे में देता है जो उसने उसके डैड की फाइल से चुराया था क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे। अब उसे उस रिकॉर्ड को लेकर वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से तस्वीर को फाड़ा था और टकराते ही वेडनेसडे घर में उसे लड़के का ख्याल आने लगता है कि वो थोड़े देर में मरने वाला है जो बहुत ही भी और वो लड़का जंगल की तरफ जा ही रहा होता है। तो जे भी उसके पीछे जाती है और कहती है रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मर जाओगे। और तभी वो लड़का उसे अपने जादू से उड़ाकर पेड़ पर लगा देता है और कहता है खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, तुम खुद ही खतरा हो, मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को मैंने तुम्हारे ऊपर गिराया था। जिसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है इस तस्वीर में तुम ही हो जिस मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था और ये उस वक्त की बात है जब वो इस अकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने इस लड़की कि तुम्हें उसे रोकना होगा नहीं तो तुम इस अकेडमी के साथ साथ पूरे शहर को आग लगा दोगी। वो बस वेडनेसडे को मारने ही वाला था। तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर वेडनेसडे को बचा लेता है और बड़ी ही बेरहमी से उस लड़के को मार देता है। इसके बाद अब वेडनेसडे को उसके कमरे में ही देखते हैं क्योंकि उसने यहाँ से भागने के इरादे को खत्म कर दिया था। अब उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे जैसे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ, एक मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई, साथ ही उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड ने किसी कत्ल का इल्जाम था। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं क्योंकि वेडनेसडे ने वहाँ एक रिपोर्ट लिखवाई क्योंकि उस अनजान लड़के की मौत उसके सामने हुई थी। पर पुलिस को वहाँ ना कोई लाश मिलती है और ना ही कोई ठोस सबूत। वो वेडनेसडे से पूछते हैं आखिर तुमने इतनी रात को जंगल कर क्या रही थी, और वो कहती है मैंने जंगल में लड़के को जाते हुए देखा था और मैंने जब उसका पीछा देखा कि एक मॉन्स्टर ने उसे आकर मार दिया है, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। और फौरन प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर से कहती है उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ है, वो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है, इसलिए आपको वेडनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। सर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं, हम इसका इलाज करवा रहे हैं और जल्द ही ये ठीक हो जाएगी। और जब वो प्रिंसिपल यहाँ से जाती है तो वो ऑफिसर से कहती है जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है और उसी ने उस लड़के को भी
भी मारा है। मगर तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो मारा नहीं गया था, जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत। अब अगले दिन जब वेंसडे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो उसे पूछती है, क्या तुमने ये अफवाह इसलिए फैला कि सबकी तवज्जो तुम पर हो जाए? तुमने उस लड़के की मौत होते हुए देखा? जिससे वो कहती है, मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, ओके, मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन उसे पता उस लड़के को बगैर किसी वजह से स्कूल से निकाला जा चुका है। तभी वेंसडे अपने साथी को उस लड़के के पीछे लगा देती है और प्रिंसिपल के कहने पर वेंसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है जिस मकसद के लिए वो क्लब ज्वाइन करती है। जी हाँ, उसके साथ बस एक ही लड़का जिसके साथ दोस्ती हो जाती है। फिर जब हाथ उस लड़के के पीछे जाता है तो देखता है वो अपना रूप बदल रहा होता है और प्रिंसिपल के रूप में आ जाता है, जिसके बाद हाथ आकर वो सारी बात वेंसडे को बताता है। अब जब क्लास